आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित के ऊपर हम बात करेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि शैक्षिक सत्र जो कि 2024 है, इसके अंदर आपका क्या नया सिलेबस आ चुका है और इस सिलेबस के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं और वो टॉपिक कितने नंबर के पूछे जाएंगे, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तथा हम बात करेंगे कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा होता है और पेपर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाएंगे, इस पे भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तथा हम बात करेंगे कि आपको एग्जाम में पास होने के लिए कितने मिनिमम नंबर की जरूरत पड़ेगी, उसको भी हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। और ये हमारा अभी क्लास 10th की कोर्स सीरीज का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपके अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे एग्जाम में, उन सभी चीजों को हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि अंक विभाजन क्या होते हैं, अर्थात आपका एग्जाम जो है कितने नंबर का होगा मैथ का और इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थात कितने नंबर की थ्योरी होगी और कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो अगर हम बात करें तो आपका गणित का जो पेपर होता है वो टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें से 70 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होती है और 30 नंबर की जो है आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है, अर्थात प्रोजेक्ट वर्क होता है, जो कि आपको स्कूल की तरफ से 30 नंबर दिए जाते हैं। तो 70 नंबर जो कि लिखित परीक्षा होती है, उसमें आपको एग्जाम हॉल में बैठ के वहां पे एग्जाम में लिखना पड़ता है, उसमें से आपको नंबर मिलते हैं। तो अगर हम बात करें आपको मिनिमम नंबर कितने जरूरत होती है पास होने के लिए, तो आपको 70 में से अगर आप 23 नंबर ले आते हैं और 30 में से अगर आप 10 नंबर ले आते हैं, अर्थात आपके अगर टोटल 33 नंबर हो जाते हैं, तो आप बहुत आसानी से क्लास 10th में पास हो जाएंगे। लेकिन इससे आपका बहुत ही कम परसेंटेज बनेगा। आपको तो अच्छा परसेंटेज बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप अगर हमारे इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको यहाँ पे हम फ्री में डिटेल से सिलेबस के ऊपर बात करेंगे और हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि अंक विभाजन के बाद इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो अगर हम बात करें प्रश्न पत्र, अर्थात यहाँ पे जो आपका पेपर होता है, पेपर का पैटर्न कैसा होता है और इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या जो होती है वो टोटल 20 नंबर होती है और ये 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ से आपके टोटल 20 नंबर हो जाते हैं। इसके बाद अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 2 नंबर के होते हैं, तो आपके यहाँ से टोटल नंबर 12 मिल जाते हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, जो कि 5 पूछे जाते हैं, जो कि 4 नंबर के होते हैं, तो टोटल यहाँ से आपके 20 नंबर हो जाते हैं। और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो कि 3 पूछे जाते हैं और ये 6 नंबर के होते हैं, तो आपके यहाँ पे टोटल 18 नंबर हो जाते हैं। तो आप यहाँ से अगर इन सभी नंबर को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके टोटल 30 नंबर या 70 नंबर आ जाएंगे। और टोटल यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन 34 हो जाएंगे और ये 70 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार का आपका पेपर का पैटर्न होता है और इस पेपर को पैटर्न को आपको याद रखना है और अच्छे से अपने माइंड के अंदर सेट कर लेना है, क्योंकि इसी टाइप का जब आप एग्जाम देंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि इसके अंदर कुल इकाई अर्थात टोटल कितने टॉपिक होते हैं। तो यहाँ पे टोटल अगर टॉपिक की बात करें तो टोटल टॉपिक यहाँ पे 7 होते हैं, जिसमें से चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके टोटल चैप्टर जो होते हैं 14 होते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 समझते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक अर्थात यूनिट होती हैं और वो कितने नंबर की पूछी जाती हैं। तो जिसमें से सबसे पहले अगर हम टॉप इकाई की बात करते हैं, जो कि संख्या पद्धति है, जो कि 5 नंबर की आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है। इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। उदाहरण जैसे कि √2, √3, √5 ये सभी चीजें होती हैं, इनको आपको सिद्ध करना पड़ता है। संख्याओं का पुनर्भ्रमण करना पड़ता है, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं दूसरे नंबर की यूनिट, जो कि है बीजगणित, जो कि 18 नंबर की पूछी जाती है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा नंबर की है। अगर आप बीजगणित को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ पे बहुत अच्छे खासे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं इसके अंदर क्या क्या टॉपिक हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक पूछा जाता है बहुपद। बहुपद के अंदर आपको क्या है, किसी द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात करने पड़ते हैं, उनके शून्यांकों के बीच में संबंध
प्रतिस्थापित करना पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसी के अंदर एक सब टॉपिक नंबर 2 होता है जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, जहां पे एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए बीजगणितीय विधि का यूज किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पे एक तीसरे, इसी के अंदर 2 मेथड आती हैं, एक होता है प्रतिस्थापन विधि होती है, दूसरी होती है विलोपन विधि। तो ये भी हम डिटेल से कवर करेंगे, धीरे धीरे आगे चीजों को समझते रहेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं इकाई नंबर 2 की, जो कि उसी बीजगणित का है, जिसमें से एक और टॉपिक आता है द्विघात समीकरण, जो कि मानक द्विघात समीकरण हमारी देख सकते हैं ax² + bx + c होती है। और यहाँ पे इनके क्या है, गुणनखंड निकालने पड़ते हैं, द्विघात सूत्रों की सहायता से निकालना पड़ता है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे विविक्तर भी निकालना पड़ता है, इनके प्रकट मूल्यों की बतानी पड़ती है, जिसको भी हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे अगर इसमें बात करें तो एक और टॉपिक होता है जो कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी वे पद की व्युत्पत्ति करते हैं, समांतर श्रेणी के प्रथम पदों का योग ज्ञात करना होता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको हम कवर करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा देखते हैं इकाई नंबर 3 जो कि है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि 5 नंबर की पूछी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेखा इसके अंदर आता है, जो कि द्विविमीय वाला आता है, 2 डायमेंशनल के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि है निर्देशांक ज्यामिति के आधारित होते हैं। वहीं पे अगर हम इसके अंदर और बात करें थोड़ा सा सिलेबस में, तो 4th नंबर पे हमारे एक यूनिट आती है ज्यामिति, जो कि 10 नंबर की पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होती है, इसमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं। इसके अंदर सब टॉपिक आते हैं, जैसे कि त्रिभुज हो जाता है, त्रिभुज के अंदर आपको समरूप त्रिभुज की परिभाषा देनी होती है, उदाहरण देना होता है, और प्रति उदाहरण भी देने होते हैं। और इसी के अंदर जैसे त्रिभुज एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। त्रिभुज की 2 भुजाओं के समान अनुपात वाले आते हैं, या यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसी में थोड़ा सा और हम बात करें तो टॉपिक जैसे यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण एक युग्म के बराबर हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन, या एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के बराबर होता है, तो इस प्रकार के बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर पूछे जाते हैं। फिर इसी में एक आपको मिलता है व्रत, जहाँ की व्रत की स्पर्श रेखाएं खींचना, स्पर्श बिंदु वाले चीजें हैं, इस टाइप के इसके अंदर बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, जिसको हम 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे आप सिलेबस को डिटेल से पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं इकाई नंबर 5, जो कि त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती है, और ये 12 नंबर की पूछी जाती है। इसके अंदर सबसे पहला सब टॉपिक मिलेगा त्रिकोणमिति का परिचय, जहाँ पे हम 90 डिग्री, 0 डिग्री आदि कोणों पे बात करेंगे। इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों के आधारित क्वेश्चन से डेरिवेशन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों को प्रूव करते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद फिर आता है यहाँ पे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पे बात करेंगे, जैसे कि sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है, इसका कैसे सिद्ध किया जाएगा, इसको हम बात करने वाले हैं। तथा इसी के अंदर एक 3rd नंबर पे टॉपिक आता है ऊंचाई और दूरी। उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, ऊंचाई और दूरी पर आधारित कुछ साधारण प्रश्न को भी हम हल करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 6, अर्थात ये इकाई जो हमारी 6 है, जिसके अंदर मेंसुरेशन पूछी जाती है 10 नंबर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत आसान होता है, इस पे बस फार्मूले याद होते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला अगर सब टॉपिक की बात करें तो व्रतों से संबंधित यहाँ पे होता है। फिर इसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित चीजें पूछी जाती हैं। इस प्रकार के यहाँ पे टॉपिक आते हैं। अब लास्ट का हमारा जो यहाँ पे यूनिट है सांख्यिकी तथा प्रायिकता, जो कि 10 नंबर की पूछी जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सांख्यिकी का है वर्गीकरण, आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, ये सभी चीजें ज्ञात करना। फिर प्रायिकता भी पूछी जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ तक हमारे टोटल जो है 7 यूनिट हो जाती हैं, जिसके अंदर लगभग 14 चैप्टर हो चुके हैं। और अब हम हर एक चैप्टर के ऊपर डिटेल से बात करने वाले हैं, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी कवर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं उस पर भी हम बात करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स होंगी, ट्रिक्स होंगी, उन पे भी हम बात करने वाले हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।